Hello, Namaste, Adab. We have a very interesting personality today, Faheem ul Haq. We'll talk to Faheem ji. Hello, Faheem ji. Hello, Thank you for ma'am. coming here. Thank you so much for inviting. And कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ. ये How are you? बारिश में कैसे चल? Yeah, it's good that it's raining now. Summers were terrible, right? तो अच्छा हुआ, but ये झड़ी लगती है. This is very useful actually. So, well, not a problem. It was quite easy for me to come. Yeah, no issues. तो फहीम जी डायरेक्टर एडवाइजरी हैं of a real estate company called Fliv Realty. Tell me about Fliv Realty. Fliv Realty actually came into existence around 14 months back. Before that, it was a web development company. Managing director is Mr. Wasim Siddiqui. So, while he was into web development, he got a chance to sell few plots of different ventures. And this gave him an idea that we should also enter into real estate. That's how Fliv Realty came into existence from Fliv Development. That's a 10 years old company. So our first venture is in Pharma City, near Pharma City. It's on Sri Salam Highway. And we've already sold all the plots and all. So almost all are sold. So the reason why I came into Fliv Realty is I wanted to make content to create awareness among the general public about the importance of investing in lands. हमारे पास ये होता था एक ज़माने में, अगर आप आज से कुछ साल पहले पीछे जाते हैं, आई डोंट नो आप कितने अवेयर हैं इस बात से, लेकिन ऐसा होता था कि घर में अगर खाना भी ना हो, कोई अगर कुछ खैरात मांगने के लिए, कुछ डोनेशन मांगने के लिए आता है, तो उनके पास अब उस वक्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन ज़मीनात बहुत थे. तो ये करते थे कि जो है काम कर भाई, वो फलाना जगह पे जाकर तो वो ज़मीन ले ले. तो ज़मीन की अहमियत नहीं थी. इसी वजह से तकरीबन जो कोर हैदराबादीज़ थे, उन्होंने ज़मीन अपनी गंवा दी. या तो उन्होंने बांट दी, या तो फिर जो है उसकी कदर नहीं की. आज जब आप देखते हैं कि रेट्स इतने शूट अप हो गए हैं, व्हेन रियल एस्टेट हैज़ सो मच ऑफ मनी, जब आज अफसोस करने से भी कुछ होता नहीं. तो व्हाट आई डू इज़ आई क्रिएट अवेयरनेस अमंग द जनरल पीपल. आई टेल देम कि इन्वेस्ट इन लैंड्स. देखिए, लोगों को अमूमन ये डाउट होता था, एक ज़माने में शायद आप भी वाकिफ़ होंगे कि नहीं भाई कब्ज़े हो जाते हैं या फ्रॉड्स होते हैं. आई एडमिट ऑल दिस थिंग्स हैपन, बट लेकिन उसका परसेंटेज क्या है? इट्स नॉट इवन 1%. एंड इफ़ यू हैपन टू सी द ट्रांसैक्शंस दैट हैपन डेली in registration offices, they are in crores. So you need to be bit proactive. आपको चेक करना पड़ेगा, लीगलिटीज चेक करना पड़ेगा. अगर आप ज़मीन ले लेते हैं तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा. All these things have to be done. So how do you do it? Basically, that's what I said. I create awareness among the people. Now, how do you do that? I make reels. For example, someone recently, one of my reels, we had done a sales meet. And in the sales meet, I was told by few people who had come down that the area is far. They said that area where Pharma City is coming up, the government's prestigious project is coming up, it's far. So it's somehow, I didn't like that, because you know, we have this mindset from years. We always felt that places are far off and left those places, and then we went to the same place when the rates shot up. ये हमारी फितरत रही है पूरे लोगों की. अब मेरा भी अगर आप एग्जांपल ले लो, तो मैं जहाँ रहता हूँ इस वक्त, जो एरिया में जन चैतन्य कॉलोनी, ऊपरपल्ली, राजेंद्र नगर, मैं वहाँ पर 3,000 में ज़मीन देकर 3,000 पर स्क्वायर यार्ड में हमने छोड़ दिया. ओके, एंड देन वी अगेन बॉट इन द सेम प्लेस आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स इन 30,000. तो ये जो बेवकूफ़ी हम लोग जो करते हैं, पुश्तैनी गलतियां, मैंने जो एक टैगलाइन दिया है, तो उसको मैं करता हूँ. तो मैंने लोगों को कहा कि भाई दूर है, आप क्या कोई कालिया फिल्म क्या अमिताभ बच्चन है, जहाँ खड़े हो गए वहीं से लाइन चालू होने के लिए. बेसिकली यू डोंट लुक फ्रॉम द यू डोंट कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर यू स्टे. आपको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि एयरपोर्ट कहाँ है, ओके, मेट्रो स्टेशन कहाँ है, पे ये मैटर करता है, ना कि आप जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ से आप नहीं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वैसे मेरे और रील्स आते हैं. इवन मैं registration process मैंने बताया, one of my reels. They can our viewers can follow Fliv Realty handle, or they can follow me, Faheem ul Haq, on Instagram. They'll know the importance of
इन्वेस्टिंग इन लैंड्स। तो ये रहा फिल्म रियलिटी की बात। नाउ मैं आपको बोलने तो दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इतने बार बोल चुका हूँ कि मैं बिना आपके सवाल करे जवाब दे सकता हूँ। आई हैव दैट कैपेसिटी। तो नाउ टू स्टार्ट बिफोर दिस, एक्चुअली आई स्टार्टेड माय करियर विद म्यूजिक वर्ल्ड। It was around 23 years precise, to be precise back. It was in Banjara Hills. It was in Banjara Hills. It was one of the largest music retail store in India. Yes. So I started my career with Music World. And the reason why I started my career with Music World was because my uncle was the founder of Sangeet Sagar, Bashirbagh. That was the actually second retail outlet in India after Rhythm House in Bombay. So that's how that was in our blood. So उनका नाम क्या है? Salim ul Haq. He also wrote a book called Biography of Mohammad Rafi. Yes, and he was a largest collector of old Hindi film songs. वो और बात है कि आप आज आपको हर चीज यूट्यूब पर मिल जाएगी, बट देन यू नीड टू हैव नॉलेज, राइट? अब कोई अगर आपको अगर मालूम होगा कि रफी साहब ने अंग्रेजी में 2 गाने गाए, तब आप जाके देखोगे ना। आज अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि रफी साहब ने 2 अंग्रेजी में भी गाने गाए। सो वैसी ऐसे और बहुत भी चीज़ें हैं, गाने हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर विद। देन आई वेंचर्ड इनटू फ्यू ऑफ द हैदराबादी फिल्म्स। आई डिड कपल ऑफ हैदराबादी फिल्म्स। कौन सी फिल्म? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैंने एक फिल्म की थी थ्रिलर 2008 में। फिर मैंने 2010 में एक फिल्म की फैमिली पैक, जिसमें काफ़ी नाम हुआ बिकॉज ऑफ माई वॉइस मॉड्यूलेशन एंड द वॉइस। मैंने थोड़ा सुनाइए ना। उसमें एक मैंने डायलॉग मेरा बहुत मशहूर हुआ था, वो ये था कि न मुग़लों की सल्तनत बाकी है, न आला हज़रत की हुकूमत बाकी है, शान तो सारी ख़त्म हो चुकी दिलावर, ये शेरवानी के चंद बटन बाकी है। तो वो मैंने एक्चुअली एक मशहूर शेर को लेकर ऐसा किया था। तो पूरे डायलॉग्स फैमिली पैक में वो शायरी के अंदाज में थे, पूरे डायलॉग शायरी के अंदाजे में थे और लोगों को काफ़ी पसंद आया था। आई रिमेंबर वो ज़माने के कुछ बड़े लोग मुझसे मिले भी थे, ये बोल कर के मैंने वो जो अदाकारी की थी, मैंने प्राण साहब और केन सिंह साहब की याद दिला दी, कहा कुछ लोगों ने। और मैंने कभी मजाक नहीं किया। मतलब देखिए, बेसिकली हैदराबाद जो इंडस्ट्री थी, दैट वाज एक्चुअली, उसका जो फाउंडेशन था वो कॉमेडी पे था, राइट? बट मैंने कभी कॉमेडी की नहीं। मुझसे जो है ना स्लैपस्टिक नहीं होती है। आई एम अ गुड एट विट। अगर आप मुझे कहीं स्पीच पे या फिर स्टैंड अप के लिए ठहराओगे तो आई कैन लिटरली मेक पीपल गो ऑन फ्लोर। मैं दे कैन लिटरली मेक देम गो क्रेजी। लेकिन इन फिल्म्स आई कांट डू कॉमेडी। आई प्ले सीरियस कैरेक्टर्स। सो कुछ हटके हुआ जब लोग समझे कि भाई इन द इंडस्ट्री वेयर मोर प्रोमिनेंट इज कॉमेडी, आई टुक सीरियस कैरेक्टर्स। आई टुक सम विलेज शेड्स एंड ऑल। देन फिर 2011 में ज़बरदस्त आई। फिर 2012 में हमने एक फिल्म की थी सियाह, हिंदी फिल्म थी। वी रिलीज्ड ऑल ओवर इंडिया और फिल्म ने कुछ बिजनेस तो अच्छा नहीं किया, आई एडमिट दैट, बट लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट एंड ऑल वाज गुड एंड आई प्लेड द हीरो। आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक, देन आई केम बैक। आई वाज इन खतर एक्चुअली, आई वाज वर्किंग फॉर अ gas company. I came back, then I did couple of more films like प्यार कर ले, खोटे सिक्के। आज जो तकरीबन लोग मुझे जानते हैं वो इंस्पेक्टर डैट के नाम से जानते हैं। बेसिकली दिस दिस वेरी फेमस यूट्यूब वीडियो हैदराबाद डायरीज, जो अदनान साजिद खान जो गुल्लू दादा के बेटे शाहरुख खान करते हैं, उसमें मैं शाहरुख के फादर इन लॉ का कैरेक्टर करता हूँ एंड आई प्ले एन स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर। तो आज बच्चे पूरे शहर में वेर एवर आई गो दे लव मी एंड फॉर दैट कैरेक्टर पीपल नो मी एज इंस्पेक्टर डैट। तो ये एक मतलब बहुत कम देर में शायद मैं अपनी पूरी स्टोरी जिंदगी की निकाल के आपके सामने रख दिया। Nice. जी, अब आपके पास कुछ सवाल बचे हुए हैं तो करिए। तो वी गो बैक टू फ्लिप रियलिटी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है जी, क्योंकि रील्स के माने विद द हेल्प ऑफ रील्स यू आर क्रिएटिंग द बिजनेस। यस। तो हाउ डू यू इंटरेक्ट विद योर क्लाइंट्स? बेसिकली आई इंटरेक्ट थ्रू द रील्स ओनली। जी, अगर किसी का सवाल भी आता है तो मैं उसका जवाब भी रील में देता हूँ एंड आई गिव वेरी सैवेज रिप्लाइज। अभी रिसेंटली किसी ने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था जो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, मैं उसका इंग्लिश वेजिटेबल का तर्जुमा बोल दूंगा, ब्रिंजॉल। तो उन्होंने कहा कि ब्रिंजॉल आएंगे,
तो मैंने कहा बाबा, तो मैंने रील बनाई, मैंने कहा कि भाई एक साहब ने कहा कि ब्रिंजॉल आते, आई एम टॉकिंग अबाउट स्काई स्क्रैपर्स। तो मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये समझते थे कि जो ओल्ड सिटी के बाद यानी कट्टे मूसी के आगे शहर नहीं बसेगा। तो मैंने कहा कि वो तो बस गया ब्रिंजॉल। इवन आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग वर्ड, मैं भी आपने ब्रिंजॉल कहा, मैं भी ब्रिंजॉल कह रहा हूँ, तरकारी बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो लाइक दिस आई क्रिएट रील्स. I've made videos on the registration process also, as I just said earlier, so that people go and check it out. Then I'm giving them the latest news of what's happening. This Triple R coming up, Regional Ring Road is coming up, Outer Ring Rail project is coming up. Huge developments are happening. अब आप सोचो, एक ज़माने में कोकापेट, आप हैदराबाद से नहीं हो लेकिन आप वाकई सुने होंगे। जब हमारे दौर में हम अगर कोकापेट बोलते थे तो 100% हर हैदराबादी की जबान से एक ही लफ्ज निकलता था, वो गांव, वो विलेज। टुडे दैट इज द कॉस्टलीस्ट प्लेस इन हैदराबाद टुडे. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द कॉस्ट इज 3,50,000 to 4 lakh पर स्क्वायर यार्ड. दैट्स द वूपिंग रेट टुडे. एक जमाने में गांव बोलते थे. अगर जैसे अब आज मैं रहता हूँ राजेंद्र नगर में, यू विल बी सरप्राइज टू नो, और यू माइट नॉट बी सरप्राइज, यू माइट बी अवेयर ऑल्सो, वो जो बस वहां से निकलती है वो लाल बस निकलती है. आपको पता है? अच्छा. डिफरेंस होता था. यहाँ पे जो बस चलती थी सिटी में वो ग्रीन होती थी, बाद में जो टीआरएस आने के बाद पिंक हुई, और जो गांव से जो बस आते थे वो लाल होते थे. तो वो एक हैदराबाद में बहुत मशहूर जुमला था कि अगर कोई गवारपन करता है या कुछ कोई आड़ी सीधी हरकत कर देता है तो लोग बोलते थे कि लाल बस से आया क्या मैं. तो यानी अब मैं लाल बस से आ रहा हूँ फिलहाल. आई एम कमिंग फ्रॉम राजेंद्र नगर वेयर लिटरली लाल बस चल रही है, एंड द रेट्स ऑफ दोस एरियाज हैव शॉट अप लाइक एनीथिंग. तो वो जमाने में जिस एरिया को बहुत बुरा समझे या दूर समझे, वो एरिया आज कॉस्टलीस्ट है. उसी तरह और भी, एंड द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन अप, be it the central government or state government, huge infrastructural developments are happening across the city. Hyderabad stands second in average per SFT today. And you'll be surprised to know, Bombay में per SFT आपको जो है 19,000 रेट चल रहा है फ्लैट का. Hyderabad is at 10,000 per SFT average second. Skyscrapers, I'm talking about 50 floors and above buildings. Again there Mumbai stands first, Hyderabad again is second. It's second, Hyderabad is second. So there are huge developments happening. आज अगर अभी भी ज़मीन हैदराबाद में बाकी है, लोग अभी भी थोड़ी अकल इस्तेमाल करते हैं, पैसे सेव करते हैं और ज़मीन लेते हैं, तो कल उनके आने वाले जनरेशन्स को उसका फ़ायदा होगा. एंड अंग्रेज़ी में एक इस्तेलाह है, स्टेटमेंट है, विच सेज वन जनरेशन हैज़ टू सफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स. आज अगर ये एरिया की भी बात करते हैं, इस जगह पे जहाँ हम इंटरव्यू इस वक्त कर रहे हैं, तो ये जब घर लिया गया था वो टाइम पे यहाँ पर भी कम्यूट आसान नहीं था. आई यूज्ड टू कम टू स्कूल फ्रॉम हियर, फ्रॉम हैदराबाद टू दिस प्लेस, राइट. सो आई रिमेंबर हम लोग बस लेके सेंट पॉल्स हाई स्कूल, इट्स राइट बैक. तो वी यूज्ड टू कम, वी यूज्ड टू ट्रैवल. तो आदमी को ना थोड़ा सा कुर्बानी एक जनरेशन को देनी पड़ेगी, दूर लेना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, बट देन देयर फ्यूचर जनरेशन विल थैंक देम फॉर दिस sacrifice that the seniors had taken, the elders had taken. So that's how it works. Yes. So what are your 3 major skills? My 3 major skills are communication, communication and communication. लफ्ज़ी में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता मेरा. ज़बान जो है मेरी, even when couple replies to, I'm very savage. अभी recently किसी ने मुझे एक सवाल किया कि क्योंकि वी आर इनटू रियल एस्टेट और धोखा बहुत होता है, तो किसी ने कमेंट किया कि आप लोगों का पैसा लेकर कब भाग रहे हैं. तो आई कुड हैव बीन सीरियस कि हाउ डेयर यू से मी दिस, और हाउ डू यू नो, कुछ भी है. मैंने कहा कि वेरी गुड सजेशन, आई विल फॉलो योर सजेशन. जब मेरे पास माकूल रकम जमा हो जाएगी, व्हेन विल हैव फुल कैश इन हैंड, आई विल लिसन टू योर सजेशन, बट फॉर एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव मनी फॉर पेट्रोल. वो बेचारी फिर मेरे को डीएम करती है कि भाई आपको इफ यू नीड समथिंग लेट मी नो. सो आई एम वेरी सैवेज इन माय रिप्लाईज. सो दैट्स व्हाट आई सेड, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग. यू नो, आप ना
okay, leave aside real estate, leave aside films, leave aside everything. What I feel is इवन जो मतलब जो सख्त हालात होते हैं, दिक्कत तलब, तो सबर आजमा जो हालात हो जाते हैं, बहुत तकलीफदेह हालात हो जाते हैं, वो हालात भी आपके बात करने से ठीक हो सकते हैं. सो इट हेल्प्स अ लॉट. सो यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग, फैमिली, friends, business, relatives, whatever, in everything you need to have good communication skills. You need to convey what you want to say in a proper and in a very precise way. Welcome. So, what does your colleagues, your other people, clients, what do they talk about you? How do they see you? Obviously, few talk good about me, few talk bad about me. क्योंकि you cannot एक आदमी को आप खुश नहीं कर सकते. You cannot content one person at the same time. It's not करना easy. भी नहीं चाहिए. होगा भी नहीं. It's not possible. दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान का भी अगर नाम ले लेते हैं तो उनके भी हेटर्स मिल जाएंगे. सो बट देन उसका परसेंटेज अगेन क्या है, जैसा मैंने आपको फ्रॉड का बोला था रियल एस्टेट में, वैसे ही अगर किसी को आप बुरे लगते हो तो उसका परसेंटेज क्या है. तो ऑफ कोर्स आई हैव गुड बैड. कुछ लोग मुझे जानते हैं. मैं अमूमन यही कहता हूँ, जाके कभी किसी महफिल में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं अब मुझे मेरा तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब इस मकाम पे, मैं अब तारीफ़ के मकाम पे आ गया. आई एम नॉट बीइंग बॉम्पर्स. मैं कहता हूँ कि मैं तारीफ़ के मरहले से गुजर कर, तारुफ के मरहले से गुजर कर तारीफ़ के मकाम पर आ गया मैं. सो नाउ आई विल टेल यू व्हाई. देयर आर फ्यू पीपल हु वुड प्रॉब्ली नो मी नाउ, देयर आर फ्यू हु वुड नॉट नो मी. तो मेरा मानना ये है कि जो लोग मुझे जानते हैं, राइट, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनके साथ बड़ा हमदर्दी रखता हूँ एंड आई फील पिटी फॉर देम. जो मुझे जानते हैं, क्यों? इसलिए कि बेचारों के पास काम नहीं है, 24 घंटे फ़ोन में लगे हुए रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और मैं वहीं रहता हूँ, राइट, यूट्यूब. तो वहाँ पर वो मुझे बेचारे देख लेते हैं तो पहचानते हैं. अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते, आई लिटरली कॉन्ग्रेचुलेट देम. मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि बच गए. नहीं, बच गए नहीं, वो लोगों के पास इतना काम है कि उनके पास वक्त नहीं है ये सब चीज़ों के लिए, सोशल मीडिया के लिए. तो दैट्स हाउ यू टेक पीपल. आपको नहीं जानता है तो दैट डजंट मीन यू गेट सीरियस. हाउ डेयर यू डोंट नो मी, आई एम एन एक्टर और आई एम एन रियल्टर और आई एम सो एंड सो. नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, यू शुड शेक हैंड्स एंड से कि भाई, यू शुड इनफैक्ट हग हिम एंड से कि भाई तू तो काम वाला आदमी है भाई, तेरे पास काम है, इसकी वजह से तू ये सब लघुवियात में ऑल ये पूरे फॉल्स सीडो चीज़ों में पड़ा हुआ नहीं है. तो आपका इंस्टा हैंडल, यूट्यूब चैनल का नाम क्या हो? यूट्यूब चैनल तो नहीं है मेरा, मेरे नाम से है. इंस्टा हैंडल का नाम भी मोहम्मद फ़हीम उल हक का शॉर्ट फॉर्म MD फ़हीम उल हक है. MDFAHEEMULHAQ. और या फिर फिल्म रियलिटी से कोलैब करता हूँ मैं, तो वही है. यूट्यूब पे तो सेम वही नाम से ही है, बट लेकिन अगेन आई डोंट, आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन यूट्यूब. या आई डिड मेक फ्यू स्मॉल फिल्म्स, शॉर्ट वीडियोस हमने बनाए थे कोरोना के दौर में एंड ऑल, बट आई हैवंट, इवन दीस वीडियोस व्हाट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट आर देयर ऑन यूट्यूब, बट दैट हैजंट क्लिक्ड मच. इंस्टाग्राम से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है. तो that's what it is. People are now more Insta friendly. Insta friendly, yes. People are more on Insta. YouTube पे भी है, जैसे मैंने हैदराबाद डायरीज की बात की. They have millions of followers. Billions of followers है उसके. I think 2.5 या more than that followers है. And they watch these videos. It's craze among people. And very recently I was told, ma'am, you would be surprised to know, even Mrs. Sudha Murthy, I believe, is a great fan of Hyderabad Diaries. I have recently come to know about it. And I believe she did call Shahrukh, the person who plays this character in Hyderabad Diaries, and spoke to him. So she's a great fan of Hyderabad Diaries, I believe. And many people, recently I was on this Rishabh highway where my venture is there, and there's huge gated community called BTR Villas over there. And there's one ODP hotel where usually I visit for breakfast or coffee. And there were these two gentlemen standing over there. They recognized me and met me. So I was surprised to look at them because they were not looking Hyderabadi. So I've asked them from where they are. So they were basically into aviation, pilot type, I believe, and they were living in BTR and they were from Chandigarh. So they recognized me and said, "आपसे बड़ा डर लगता है." मैं बोला क्यों? तो you play strict character in that series Hyderabad Diaries, he said.
So it gives us good pleasure. I mean, like, you know, we feel very happy कि लोग हमें पहचान रहे हैं. और basically जब हमारी इंडस्ट्री की बात होती है, let me tell this thing, though you haven't asked me, but let me tell our viewers this thing. हैदराबाद की जो इंडस्ट्री है, या फॉर दैट मीन यूट्यूबर्स आर अर्निंग, यूट्यूबर्स आर अर्निंग, नो डाउट अबाउट इट. कितना क्या वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिल्म्स बेसिकली दे वर नॉट मोर देन विजिटिंग कार्ड. अब इनफैक्ट ये जो हैदराबाद डायरीज भी मैं कर रहा हूँ या फिर कुछ और भी करता हूँ, इट्स नॉट मोर देन योर विजिटिंग कार्ड. यू गॉट माई पॉइंट. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यू नो व्हाट हैपेंस इज यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस समवन टू यू. जैसे आपको लोग देखते हैं, दे रिकॉग्नाइज यू, सो देन इट्स बिकम इजी फॉर मी टू देन प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट टू देम, यू नो, टेल देम माई प्रोजेक्ट. ओके, नहीं हम आपको देखा है, हमने आपको इंस्पेक्टर डैड का कैरेक्टर करते हैं आप, और वो हमने आपका रियल एस्टेट का वीडियो भी देखा है. सो यू नो इट क्रिएट्स अ बॉन्ड, एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है. और फिर मेरी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि मैं उस ट्रस्ट को बरकरार रखूँ. यू नो, मेरे से कभी किसी को कोई गलत सलाह नहीं मिले, मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो. सो आई विल हैव टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स टू. So what do you think of the OTT platform now? That is the only future. थिएटर में अगर आता है, well and good, like after a long time Pathan did a great business. Many films were not doing well, hardly films were doing, but then ultimately the revenue was coming from the OTT only, isn't it? Over the top platform only was getting them the revenue. So obviously OTT is the future and it's very easy. आजकल का स्पैन कितना है बोलिए आप खुद बोलिए. जब आप देखते हैं, कितनी देर देखते हैं आप? ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड से ज़्यादा आपका आई स्पैन नहीं रुकेगा. एंड यू फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग देन यू प्रॉब्ली स्टे, और यू जस्ट स्क्रॉल इट. पूरी दुनिया स्क्रॉल पे आ गई है. दे जस्ट स्क्रॉल इट, दैट्स इट. आपको समझ में आता है तो देखते हैं, वरना यू जस्ट फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. ज़िंदगी वैसी होके रह गई है. सो OTT घर की आराम से आपके फ़ोन में, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. तो आप थोड़ी देर आपने एक फ़िल्म देखी, बोर हो रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, देन यू कम बैक वॉच. कुछ फिल्में या कुछ वेब सीरीज़ इतने इंट्रीजिंग होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं कि पीपल देन वॉच इट इन वन गो. पूरा एपिसोड्स ख़त्म कर देते हैं. तो इवन दैट हैपेंस. So how do you like to be known as? Actor, communicator, realtor? I would like to be known as, I might sound very modest or probably, you know, very philosophical, but I want to be known as a human being first. Seriously, I don't want to sound modest or, you know, like a philosopher and all, but seriously, I want people to think that he's a human first, right? Human being first. वो गालिब का एक शेर था, शायद आपको याद होगा, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना. बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना. आदमी हर कोई है, इंसान बनना आसान नहीं है. तो पहले इंसान बन जाओ, तो बाद में फिर रियल्टर बनो, एक्टर बनो, कुछ भी बनो. देखो ये सब चीज़ें ना दो चीज़ों के बीच का है, जिंदा मुर्दा. ये दो लफ्ज़ के बीच में ये सब आते हैं, जिंदा मुर्दा. बस लाश. और आप बोलते हैं ना कि वही ट्रूथ है, गुजरने के बाद कोई भी जो है ना, फहीम को बाहर लेके जाओ नहीं बोलते, लाश को लेके जाओ बोलते. दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ. आदमी अच्छे रहो, किसी को नुकसान नहीं हो. ऊपर वाले के साथ का क्या है, ऊपर वाले से आपकी कुछ भी अनबन होती है ना, तो दैट इज बिटवीन यू एंड गॉड. दैट कैन बी सॉर्टेड आउट. ही विल टेक केयर. बट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ हिज बीइंग्स, देन यू आर इन बिग ट्रबल. सीरियसली. तो आई वुड लाइक टू बी नोन एज अ गुड पर्सन. If you think so, that's more than enough. I want to be as humble as I can. Yes, इंसान हूँ, कभी कभी दिल नहीं करता यार फोटो देना, तो अब I can't every time, right? कभी नहीं दिल करता तो मैं I get a bit again बस. तो कोई वेकेंट लैंड देख के आपका क्या लगता है कि जाके पूछताछ करो, ये फॉर सेलेबल लैंड नॉट है? नेसेसरीली कि हर वेकेंट लैंड देख के पूछना, वो कब्जा, ये जो कब्जा करते हैं ऐसे लोगों का काम रहता हो, खाली जमीन देखी नजर डाल देना उस पर. आई डोंट डू इट, बट यस. So how do you get to know कि ये वी फाइंड इट आउट. दे आर एजेंट्स इन द मार्केट जो जमीन लेके आते हैं कि भाई ये है. देन वी लुक इनटू द पेपर्स. और अपने काफ़ी हैदराबादीज़ को नहीं मालूम कि देयर इज वन थिंग कॉल्ड रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. आज जितने भी लोग नॉर्थ से आ रहे हैं, वो लोग बिना रेरा के इवन फ्लैट नहीं लेते हैं. लेकिन हमारे लोगों को ये बात नहीं पता है. तो यू हैव टू चेक द लीगैलिटीज़. रेरा है नहीं है, रजिस्ट्रीज हो रहे नहीं है.
क्योंकि फ्रॉड्स डू हैपन एज ए सेड। तो सबसे पहले हम ज़मीन देखते हैं, लीगैलिटीज़ देखते हैं, लिंक डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, अगर वो चीज़ सही है तो देन वी डिस्कस, देन वी गो फॉर डेवलपमेंट, वी टेक अप। तो एज ऑफ नाउ तो वी जस्ट हैव one venture in, as I said, Pharma City, and another we have a farmland project in Jadcherla. So we've what is started. NS? NS is an area's name. It's called Nazdik Singaram. Basically, that's a 25-kilometer belt from Kandukur to Yacharam. This is the connecting road between Srisalam and Nagarjuna Sagar Highway. Okay, so on that there are few villages. So the first is Kandukur, then it's Mirkhampet, then Nazdik Singaram, where our venture is, and that's Nazdik Singaram. Then there is Vanaparti. I've just forgot that name. Nandi Vanaparti, and then Yacharam. These are the 5 villages that fall on that road. So tomorrow, after 10 years or more, you will probably find that road as the IKEA road or as the Gachibowli road after 10 or 15 years. That is the future of that road. तो आपका ऑफिस भी वहीं पे? नहीं, मेरा ऑफिस तो शेखपेट कराची बेकरी के ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे है फ्लिप रियल्टी का हमारा ऑफिस। Now let us know about your family. My family actually, even Vinay Bhai is well aware of my family. We come from a very affluent family of Hyderabad, Ul-Haq. My father happens to be the senior most cricket coach. He has coached the likes of Azhar-ud-din, VVS Laxman, Venkatapati Raju, all are his students. He is Mr. Wasim Ul-Haq, senior most cricket coach of Hyderabad. Then my uncle, Mr. Kaleem Ul-Haq, also happens to be a cricket coach. He was bank employee, as well as he was the chairman of Women's Cricket Association too. Yes. And my youngest uncle, Mr. Salim Ul-Haq, I just talked about, he was the founder of Sangeet Sagar, one of the oldest music retail outlet in India. It was started in 1977. Yeah, way back in 1977. And my eldest uncle was a scientist. He was with RR Lab. And he also was well known among the big families and bureaucrats and politicians of that era, to that extent that he had a close relation with Pandit ji also, Pandit Nehru also. Yes. तो आप क्रिकेट भी खेलते हैं? नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेला। I was more inclined towards my uncle. सबसे छोटे जो चाचा थे, तो I was more inclined towards music, films. So I took up that line. क्या गाना भी? गाना नहीं गाता हूँ, बट आई डोंट हैव, मैं सुर और ताल की पकड़ नहीं है मेरे पास, तो मैं गाना नहीं गा सकता हूँ। याद पूरे गाने रहते हैं, डायलॉग्स याद रहते हैं, हाफिज़ा बहुत अच्छा है मेरा, मेमोरी इट्स गुड, बट लेकिन मैं गाने गा नहीं सकता हूँ, बिकॉज सुर और ताल की पकड़ नहीं है मेरे पास। So we have come to the end of our interview. Do you have any message to tell our viewers? Yes, I do have a message. You have known me as Realtor, मैम ने कहा, then you have known me as an actor. You probably know me by some few more professions of mine, right? But what I would like to convey through this medium is that whatever you do in life, you don't do it for passion. It's a myth. लोग अमूमन करते हैं कि जो दिल चाह रहा है वो करो, पैशन करो। इवन 3 Idiots में उसने पैशन के बारे में ज़रूर कहा, बट लेकिन उसने ये भी बात बताई कि जो चीज़ आप जिसमें गुड है, यू आर ग्रेट एट, वो फॉलो करने के लिए बोला उसने। एंड आई टेल यू व्हाई। आप अगर कोई भी चीज़ करते हैं, वो चीज़ आप अगर इस नियत से करते हैं कि आपको ब्रेड एंड बटर चाहिए, यू हैव टू रन योर फैमिली। सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि मैं जो भी काम लाइफ में कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे मेरे घर को चलाना है, राइट? पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और योर वाइफ, चिल्ड्रन, तब आपको कामयाबी मिलेगी। बट इफ़ यू डू इट फॉर पैशन, यू विल नॉट गो एनीवेयर, यू विल नॉट एंड अप एनीवेयर। और आप अगर फिल्म इंडस्ट्री का भी अगर आप ले लेते हैं तो आप देख लो कि जितने लोग इंडस्ट्री में आए बिकॉज उनके पेरेंट्स थे, दे डिडंट डू वेल। वो लोग किया जिन्होंने ब्रेड एंड बटर के लिए आया, उनको पेट पालना था, वो लोग नाम किया। तो पैशन के लिए मत करो, खाने के लिए करो, यू विल सक्सीड इन लाइफ। डू वॉट एवर यू डू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, save and invest. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.